Good morning, students. Now we are going to start a new worksheet of today. So आज डेट क्या है? 20 अगस्त 2020. आज हम इंग्लिश की वर्कशीट 20 सॉल्व करेंगे. तो चलिए देखते हैं वर्कशीट क्या है. क्लास 10th. सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना नाम और अपने क्लास टीचर नेम डालेंगे अपनी वर्कशीट पे, जो आप एज़ यूजुअल रेगुलर करते हैं. सो फर्स्ट सेंटेंस इज़ faith is like Wi-Fi. It is invisible, but it has the power to connect you to what you need. इसमें क्या बोला है, इसमें बहुत एक गहरा मीनिंग आपको बताया गया है. क्या है वो? फेथ इज़ लाइक वाईफाई. फेथ मतलब आपका जो विश्वास है वो कैसा है? वाईफाई की तरह है. ओके, इट इज़ इनविजिबल बट इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड. इसमें इतनी पावर है कि ये आपको कनेक्ट कर सकता है किससे? जिसकी आपको ज़रूरत है. ये दिखाई नहीं देता पर ये होता है. विश्वास भी दिखाई नहीं देता पर होता है. तो यहाँ पे वाईफाई को आपको फेथ से कनेक्ट करके ये बताया गया है कि आपकी जो कुछ ज़रूरतें हैं उनसे ये कनेक्ट करता है आपको, पर ये दिखाई नहीं देता. और वो दोनों चीज़ें क्या हैं? फेथ and Wi-Fi. Okay, so now we are going to start our work. Okay, read the following extract carefully and answer the question that follow. आपको नीचे जो पैराग्राफ्स दिए हैं आपको इन्हें ध्यान से रीड करना है और आपको क्या करना है कि इनको रीड करके इनके आंसर्स देने हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. द हेल स्टॉर्म completely destroyed Lancho's crop, which made him very dejected and depressed. He wrote a letter to God. In the letter, he asked God to send him 100 pesos to save him and his family. The postmaster who read the letter lauded this man who had unquestioned faith in God and decided to help him in term of money. अब क्या होता है, जो लेंचो है उसकी क्रॉप ख़राब हो जाती है. किसकी वजह से? एक हेल स्टॉर्म की वजह से. वो भगवान को लेटर लिखता है. देन होता क्या है कि वो भगवान से बोलता है कि मुझे 100 पैसोस की मदद करिए, मुझे और मेरी फैमिली के लिए. जो पोस्ट मास्टर होता है वो इस लेटर को रीड करता है और वो देखता है कि भगवान में उसका कितना विश्वास है, तो वो सोचता है कि मैं इसकी पैसों में मदद करूँगा. Then next paragraph is he asked the employees of the post office and also his friends to give charity. अब वो क्या करता है, जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने पोस्ट ऑफिस के जो उसके कुछ फ्रेंड्स होते हैं और एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे मदद मांगता है कि वो चैरिटी करें लेंचो के लिए. However, they were able to collect only a little more than 50 pesos as requested for by Lencho. The postmaster put the money in an envelope. It was addressed to Lencho. अब क्या करता है पोस्टमास्टर? सबसे पैसे कलेक्ट करता है और उन पैसों को क्या करता है, एक एनवलप में डाल के और लेंचो के लिए भिजवाता है. ओके, तो उसने क्या किया है, 50 पैसोस तक ही कलेक्ट कर पाए हैं उसके आसपास, उससे ज़्यादा नहीं कर पाए जितना वो कर सकते थे. ओके, थर्ड पैराग्राफ इज द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैट यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. अब क्या होता है, जो लेंचो है वो सुबह सुबह उठ के संडे को, ठीक है, जितने टाइम वो उठता था उससे पहले ही उठ के कहाँ चला जाता है, पोस्ट ऑफिस चला जाता है. अब जो पोस्टमैन है उसकी जगह पोस्ट मास्टर खुद आते हैं उसे वो एनवलप देने जिसमें उसने पैसे कलेक्ट किए हैं. अब वो तो अच्छा कर रहा था पोस्ट मास्टर, बट लेंचो सरप्राइज़ होता है कि उसने जितने पैसे मांगे थे उतने पैसे उस एनवलप में नहीं थे. ओके, तो वो सरप्राइज़ होता है. उसका कॉन्फिडेंस ये है कि भगवान से मैंने बोला था तो वो मुझे भिजवाएंगे और पूरे पैसे नहीं आए हैं, तो इसके लिए वो क्या था, सरप्राइज़ था लेंचो.
Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkles on his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the latter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "Quart of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through email. Okay, through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks, Lancho." अब क्या होता है कि जैसे ही वो सरप्राइज़ होता है कि उसके पास जितने उसने कहे थे उतने पैसोज नहीं आए हैं, तो वो तुरंत कहाँ जाता है, विंडो पे जाता है, पेपर और इंक उठाता है, ठीक है, और वहाँ पब्लिक टेबल पे खड़े होके लिखने लगता है। या उसके बाद होता क्या है कि उसने फेस कैसा बनाया है, उसके जो माथे है उस पर रिंकल्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो सरप्राइज़ है। ओके, कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, और वो क्या करता है, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है। और उसके बाद क्या था, वो अपना जो लेटर है जो भगवान को दोबारा लिखता है उस पर स्टैंप लगाता है, उसको फिक्स करता है, उस पर स्टैंप लगा के सारी मतलब फॉर्मेलिटी पूरी करके उसे क्या करता है, मेल बॉक्स में डाल देता है जाके, ठीक है। देन अब पोस्ट मास्टर जो हैं उन्हें तो पता था वो भगवान को लिख रहा है, और वो लेटर उन्होंने पढ़ा था। भगवान के पास तो वो नहीं भेज सकते थे, गॉड के पास। सो उन्होंने क्या किया, उस लेटर को निकाला और उसको जब रीड किया तो उसमें लिखा क्या था कि भगवान, आपने मुझे 70 पेसोज़ मतलब इतने ही मुझे एनवलप में मिले हैं, तो अगर आपने इससे ज़्यादा और जितने मैंने कहे थे उतने भिजवाएं तो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के, वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठीक है, मतलब वो अच्छे नहीं हैं। उन सब ने मिल के क्या किया है, मेरे जो पैसे हैं उसे निकाल लिया है। मतलब जो पैसोज़ उसने मांगे थे, उसने 100 पैसोज़ मांगे थे, जिसमें से 70 पैसोज़ ही उस तक पहुँचे थे। तो उसका मतलब था कि बाकी बचे हुए एम्प्लॉयज़ ने क्या किए हैं, निकाल लिए। तो उसने कहा कि भगवान, आप इसे मेल के थ्रू ना भेजते हुए किसी और थ्रू भेजें, ठीक है। सो इसमें होता क्या है कि इतनी मेहनत करने के बाद उसे पैसे भिजवाए जाते हैं, और वो उस पर खुश होने की जगह उस पर गुस्सा हो जाता है कि मेरे पैसे चुरा लिए गए। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पार्ट फर्स्ट में आपको बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कुछ दिए हैं, आपको इन्हें करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो कम अर्ली टू द पोस्ट ऑफिस। लेंचो पोस्ट ऑफिस जल्दी क्यों आ गया था। ओके, तो आपको इसका आंसर बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है, वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, वाई। लेंचो सरप्राइज था या नहीं था, ये आपसे पूछा है कि जब उसे लेटर मिला जिसमें पैसे थे तो वो सरप्राइज था या नहीं था, वाई। ओके, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है कि लेंचो गुस्सा क्यों हुआ, एंग्री, ठीक है, गुस्सा क्यों जब उसने पैसे काउंट किए। ओके, क्यों गुस्सा था वो। So fourth question is, what did the postmaster do when the letter fell into the mailbox and why? postmaster ने क्या किया था जब लेंचो ने क्या किया, लेटर पोस्ट बॉक्स में जाके डाला, मतलब मेल बॉक्स में जब डाला तो पोस्टमास्टर का क्या रिएक्शन था, मतलब उन्होंने क्या किया था और क्यों किया था, ठीक है। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन इज, find the word from the passage which means options given in the bracket। आपको फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन अभी मैं रिटर्न में भी समझा दूंगी और दे दूंगी, ठीक है। पहले हम फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसे देख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे बोला है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक वर्ड दिया है, ठीक है, और उसके साथ आपको दो वर्ड्स ब्रैकेट में दिए, उनमें से कोई एक जो है वो सही है
मतलब जैसे फर्स्ट है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हैं, होप और कंटेनमेंट। सो होप का मतलब होता है आशा, और कंटेनमेंट मतलब क्या होता है, संतुष्टि, मतलब किसी चीज़ से खुश होना है, संतुष्ट होना। और सेटिस्फैक्शन भी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से खुश या संतुष्ट होना, सेटिस्फाई होना। सो यहाँ पे भी आपको देखना है कि दोनों के मीनिंग सेम होने चाहिए, ठीक है। सेम मीनिंग वालों को आपको क्या करना है, साथ में लिखना है। सो आप सेटिस्फैक्शन के साथ क्या लिखेंगे, कंटेनमेंट। इसका आंसर क्या है फर्स्ट का, कंटेनमेंट, ठीक है। देन सेकेंड बी, अब आप आ जाएंगे बी पर। तो बी में है चीटर। चीटर का आंसर क्या होगा, चीटर का आंसर होगा क्रुक, ठीक है। चीटर मतलब धोखेबाज, और क्रुक मतलब भी क्या होता है, विश्वासघाती या धोखेबाज। ओके, सो आपका सेकेंड का आंसर हो जाएगा क्रुक। ओके, देन थर्ड इज ग्लूड। ग्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को चिपका देना, जैसे पेपर और फोटो को जब आप पेस्ट करते हैं तो आप उसे ग्लूड कह सकते हैं। सो वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए, डिटैच और अफिक्स्ड। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, अफिक्स्ड, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो बोलते हैं ना अफिक्स्ड, मतलब इसे जोड़ दिया है, ऐसे आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है, ग्लूड और अफिक्स्ड। सो लास्ट वन इज डिसएग्री। डिसएग्री का मतलब होता है आप किसी से जब सहमत नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिसएग्री मीन्स आप सहमत नहीं हैं, इस वर्ड का मीनिंग। देन आपके पास ब्रैकेट में 2 वर्ड दिए हैं, डिनाइड और एग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, डिनाइड मीन्स किसी से डिसएग्री होना। डिनाइड मतलब भी किसी को क्या करना, किसी से एग्री ना होना, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है। ओके, अब हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक बट टू हैव समथिंग इन कॉमन। यहाँ पे आपको बोला मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर, ठीक है, यहाँ पे मेटाफर की बात हो रही है। मेटाफर क्या होता है कि जब आप उन 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं जो एक जैसी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है, तो उनमें कोई कॉमन चीज़ जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं, मतलब एक किसी चीज़ को आप दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो ये हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल में आपको दे रखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको मेटाफर दिया है कि वो एक शाइनिंग स्टार है, मतलब यहाँ पे एक लड़के की बात की जा रही है कि वो लड़का क्या है, शाइनिंग स्टार है। तो यहाँ पे जो लड़का है उसको हम शाइनिंग स्टार से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो रियल में कोई शाइनिंग स्टार नहीं है, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, इन दिस बॉय, in this the boy is compared to a shining star. A shining star is very bright. This could mean that the boy has bright personality or that he is very smart. इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो लड़का है वो क्या है, शाइनिंग स्टार की तरह है, मतलब वो एक ब्राइट पर्सनैलिटी, ठीक है, एक ब्राइट पर्सनैलिटी है उसकी। तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके दिखाया है कि शाइनिंग स्टार और एक बच्चे के ब्राइट पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है। तो आपको मतलब समझाने की कोशिश की गई है कि उसकी तरह है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें एक नहीं है, बट एक दूसरे से कंपैरिजन किया गया है समझाने के लिए, ठीक है। तो इसे हम मेटाफर कहते हैं। सो आपको नीचे कुछ मेटाफर दिए हैं, तो देख लेते हैं। फाइंड मेटाफर फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो। आपको नीचे टेबल दिया है, आपको इसमें कुछ मेटाफर दिए हैं, इन्हें आपको देखना है। ट्राई टू से व्हाट क्वालिटीज़ आर बीइंग कंपेयर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब इसमें आपको बोला है कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि किस क्या कहा गया है इस ब्रैकेट में, ठीक है। ये जो आपको टेबल दिया है इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब आप किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ से आप कंपेयर करके
उसका जो मीनिंग है वो बताना चाह रहा है। फिर मेटाफर आपको दिया है, ठीक है। देन क्वालिटी ऑफ फीचर कंपेयर, फिर इसमें आपको बताया क्वालिटी और फीचर कंपेयर कि हम किस चीज़ से कंपेयर करना चाह रहे हैं और उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले किस ऑब्जेक्ट से, फिर आपको मेटाफर और फिर उसके बाद आपको क्वालिटी कंपेयर बताया गया। तो आपको यहाँ पे 2 सॉल्व करके दिए गए, मतलब 2 आपको लिख के दिए गए हैं जिससे आप इजीली समझ जाएं। सबसे पहला है क्लाउड। ओके, सो क्लाउड का यहाँ पे मेटाफर क्या है? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। क्या है? ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, द मास ऑफ ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन। तो आपको क्वालिटी यहाँ पे यस का जो फीचर है कंपेयर करने का वो आपको बता रखा है, द मास ऑफ ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन। ओके, ये माउंटेन्स। ओके, सो अब हम आ जाते हैं सेकंड पर। सेकंड में आपको बोला है रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स मतलब जैसे न्यू कॉइन्स, मतलब रेन ड्रॉप जो बारिश की बूंदें होती हैं उन्हें हम न्यू कॉइन से क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको इसका क्वालिटी और फीचर कंपेयर आपको खुद से बताना है। देन हेल स्टॉर्म, यहाँ पे बात हो रही है हेल स्टॉर्म की, ठीक है। सो हेल स्टॉर्म को यहाँ पे न्यू सिल्वर कॉइन्स और फ्रोज़न पर्ल 2 चीज़ें हैं। ये दोनों खैर एक जैसे भी आप लेके इनका एक फीचर क्वालिटी का कंपेयर बता सकते हैं, ठीक है। सो या तो चाहें आप दोनों का यहाँ पे अलग अलग लिख के भी समझा सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। और देन लास्ट इज लोकस्ट्स। यहाँ पे है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। इसमें आपको बता ही रखा है कि एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड वेरी रैपिडली एंड लीव्स मैनी पीपल डीड, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हैं। देन आपको लास्ट में दिया है एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ठीक है। इसका आप लिख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि एन ऑक्स ऑफ मैन। यहाँ पे आपको लिखना है इसका क्वालिटी और फीचर कंपेयर, बट यहाँ पे आप इसे लोकस्ट या मैन MAN ऑब्जेक्ट में भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शायद मिसप्रिंट है या फिर इन लोकस्ट में ही दिया है, तो आप दोनों में ही लिख सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर अभी बताती हूँ। ओके, तो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है लेंचो केम अ बिट अर्लियर टू द पोस्ट ऑफिस टू नो देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया था, किस लिए? क्योंकि उसे जाना था कि उसके लिए कोई लेटर है कि नहीं है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है No, Lancho was not surprised to find a letter for him with money in it. He believed that God sent the money to him in answer to the letter he wrote to God. Lancho बिल्कुल भी नहीं सरप्राइज था इस बात को लेके कि उसके लिए भगवान ने लेटर भेजा होगा या पैसे भेजे होंगे, बल्कि वो सिर्फ इस बात को लेके गुस्सा हो गया था या सरप्राइज हो गया था कि उसके पैसे गायब हैं, जितने उसने कहे थे उससे कम है, ठीक है। सो वो यहाँ आपको याद रखना है कि वो इस बात से बिल्कुल सरप्राइज नहीं था कि भगवान ने, मतलब गॉड ने उसे जो पैसे हैं या लेटर है उसे भेजा है, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल सरप्राइज नहीं था। सो आंसर थर्ड इज लैंचो गॉट एंग्री आफ्टर counting the money because he demanded 400 pesos, but the envelope contained only 70 pesos. He thought God will never make a mistake and the post office employee has stolen the remaining money. लैंचो गुस्सा हो गया था, क्यों? क्योंकि उसने जो डिमांड की थी 100 पैसोस की, उसमें क्या था? 70 पैसोस ही था एनवलप में। उसे क्या लगा कि भगवान कभी गलती कर ही नहीं सकते, ये पक्का पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय का काम है जिन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। ओके, आंसर फोर्थ इज When the letter fell into the mailbox, the postmaster immediately went to open it because he wanted to know about the reaction of Lancho after receiving the money from God. As he knew, Lancho has immense faith in God, but the postmaster was astonished to see the Lancho blame the post office employees who themselves. अब वो जानना चाहता था, इसीलिए उसने मेल बॉक्स, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, मेल बॉक्स से जाके लैंचो का लेटर लिया और उसे तुरंत पढ़ना शुरू किया। तो उसे पता चला कि
लेंचो का जो रिएक्शन वो जानना चाहता था कि उसे भगवान पर इतना विश्वास है तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो उसे पता चला कि वो लेंचो जो था उसने ब्लेम किया था किसे, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को, कि उन्होंने उसके पैसे क्या किए हैं, चोरी कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ वो सरप्राइज हो गया था पोस्ट मास्टर कि उसने जो रिएक्शन था वो क्या था। ठीक है, उसे जानकर। ठीक है, सो अब हमने चारों के चारों क्वेश्चन आंसर यहाँ रिटर्न फॉर्मेट में भी देख लिए हैं। अगर आपको इन्हें लिखना हो तो आप इसे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। सो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में आपको मेटाफर दिया है। मेटाफर में आपको 2 मेटाफर समझाए थे। ठीक है, वो दिए गए थे। बाकी के जो ये हैं हम इन्हें देखेंगे और इन्हें लिखेंगे। तो जो हमें नहीं सॉल्व करके दिए गए या फिर नहीं लिख के दिए गए हैं वो हमें खुद से करने हैं। पहला है रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स आपको यहाँ पे बोला है कि इसका मेटाफर क्या है, न्यू कॉइन्स। आपको इसका क्वालिटी और फीचर कंपेयर बताना है कि आपको इसमें क्या समझाया गया है कि रेन ड्रॉप और न्यू कॉइन्स एक साथ कैसे कंपेयर किए जाएंगे या इनका क्या मतलब है। ठीक है, ये आपको बताना है, क्वालिटी और फीचर कंपेयर। सो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, साउंड प्रोड्यूस बाय रेन ड्रॉप्स रिसेम्बल्स साउंड मेड बाय कॉइन्स। सो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है कॉइन्स के थ्रू, ठीक है, जब वो ज़मीन पे गिरते हैं, वैसे ही जो रेन ड्रॉप्स हैं जब उनका साउंड कैसा है जब वो ज़मीन पे गिरती हैं तो वैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे रेन ड्रॉप्स और न्यू कॉइन जो है इन दोनों की जो गिरने की आवाज़ है, ठीक है, साउंड है, उसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ओके, सो आप यहाँ पे दूसरे तरीके से भी कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें जो हैं, मतलब रेन ड्रॉप और न्यू कॉइन्स, ये एक जैसी लगती हैं। मतलब बारिश की बूंदें और जो न्यू कॉइन्स होते हैं वो दोनों शाइनिंग करते हुए होते हैं। तो आप यहाँ पे वो भी क्वालिटी और फीचर कंपेयर बता सकते हैं। ओके, देन सेकेंड इज हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स इसका मेटाफर है न्यू सिल्वर कॉइन्स और फ्रोजन पर्ल्स। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 दिए गए हैं। सो इसका क्वालिटी और फीचर कंपेयर क्या है, द रिसेम्बलेंस इन कलर एंड हार्डनेस ऑफ अ पर्ल। ओके, तो यहाँ पे फ्रोजन पर्ल से पहले कंपेयर कर रहे हैं हम कि जो कलर है उसकी जो हार्डनेस है फ्रोजन पर्ल की, ठीक है, उसको हम हेल स्टोन से कंपेयर कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे एक और सेंटेंस है, ओके, द लार्ज हेल स्टोन्स शाइनिंग लाइक न्यू सिल्वर कॉइन्स। हमने यहाँ पे न्यू सिल्वर कॉइन से भी इसका क्या क्वालिटी और फीचर कंपेयर करके बताया है कि अगर उससे इसका कंपेयर किया जाएगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, द लार्ज हेल स्टोन शाइनिंग लाइक न्यू सिल्वर कॉइन्स। ओके, कैसे वो शाइन करते हैं, न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह। ओके, सो लास्ट इज, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैन को एंड ऑक्स ऑफ अ मैन से अगर हम ऑब्जेक्ट और मेटाफर लेंगे तो यहाँ पे वर्क वेरी हार्ड इन फील्ड्स ये हो जाएगा। ठीक है, इसका क्वालिटी और फीचर कंपेयर। मगर अगर लोकस्ट जो आपको दिया हुआ है, अगर हम लोकस्ट से एन ऑक्स ऑफ अ मैन लेंगे तो आप उसको कंपेयर करके और उसका क्वालिटी और फीचर कंपेयर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जिस ऑब्जेक्ट और मेटाफर को दिया है आपको उन दोनों के बीच का कंपैरिजन देखना है कि उसमें ऐसा क्या कंपैरिजन हो सकता है और फिर वो आपकी क्वालिटी और फीचर कंपेयर हो जाएगा। ओके, और अगर कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करेंगे, उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ओके, बाय बाय।